नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की सामान्य हिंदी की क्लास चल रही है, जिसमें आपकी डिटेल्ड क्लास और 1000 प्रश्नों की सीरीज़ भी चल रही है साथ साथ। तो आज हमारे संधि की क्लास है। तो सबसे पहले चलते हैं हम संधि की परिभाषा पर, उसकी बात कर लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा है आपके सामने, जब दो समीपवर्ती वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। यह आपकी विस्तृत परिभाषा होगी। अब संधि की आप कहें कि संक्षिप्त परिभाषा क्या है, तो दो वर्णों के मेल को हम कहते हैं संधि। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दो समीपवर्ती वर्ण कैसे पास पास आएंगे। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा लेंगे कि वाचनालय। ठीक है, वाचनालय, ये वाचनालय आपका उदाहरण लिया हमने। अब हम इसको बताएंगे आपको कि वाचनालय है, तो वाचनालय में इसका संधि विच्छेद करेंगे हम आपके सामने। वाचन धन आलय बराबर आपका हो जाएगा वाचनालय। ठीक है, वाचन धन आलय बराबर हो जाएगा आपका वाचनालय। तो यहाँ पर वाचन, इसका अंतिम वर्ण अ उच्चारित कर रहा है और इसका आदि वर्ण आ उच्चारित कर रहा है। तो ये अ और आ मिलकर एक पूरा आपका वर्ण आ उच्चारित करते हैं। वाचना आ उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार इनमें विकार सहित मेल होता है और इसी को हम संधि कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं हम। एक उदाहरण है इसका आपके सामने, देवधन आलय बराबर देवालय। दूसरा है जगत धन नाथ बराबर जगतनाथ। मनः धन योग बराबर मनोयोग। यह आपके संधि के उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर देवधन आलय बराबर देवालय में भी अ और आ से पूरा वर्ण आ का उच्चारण हो रहा है आपका देवालय, देवा। तो आ का उच्चारण हो रहा है, तो ये आपका संधि है। ये उसके उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं हम संधि विच्छेद की। ठीक है, संधि विच्छेद की परिभाषा आपके क्या है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले जाने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। यह आपकी परिभाषा है कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्ण कौन से। इसका उदाहरण देखते हैं हम। परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी। संधि के द्वारा नियमों द्वारा मिले वर्ण कौन कौन से हैं। परीक्षा धन अर्थी को फिर मूल अवस्था में, ये इनका विच्छेद करा है हमने, अर्थात इनको अलग अलग करा है और इनको फिर मूल अवस्था में लाने को हम कहते हैं संधि विच्छेद। ये तीन आपके उदाहरण हैं, जिससे परीक्षा धन अर्थी पूरा एक शब्द बन जाएगा आपका परीक्षार्थी, ये मूल अवस्था में आ गया, तो इसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। वाक धनीश बराबर वागीश, अंतः धन करण बराबर अंतःकरण, ये इसके उदाहरण है आपके सामने। अब चलते हैं हम संधि के प्रकार पर। ठीक है, संधि के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की संधि होती है। तो संधि के प्रकार पर चले हम, तो संधि आपकी होती 3 प्रकार की। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो स्वर संधि क्या है आपकी, यह आपकी पहली संधि है स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। स्वर के बाद स्वर लिखा है। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर अस्वर है आपका, और फिर यहाँ से इसका प्रारंभिक अ, सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त। तो अ और अ मिलकर विकार होता है और वहाँ पर स्वर संधि होती है। इसी प्रकार महा धन आत्मा बराबर महात्मा, यहाँ से भी आ और आ मिलकर आपका विकार उत्पन्न कर रहे हैं और यह हमारी स्वर संधि कहला रही है। तो महात्मा भी इसका उदाहरण होगा। अब बात करते हैं हम स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो स्वर संधियाँ आपके 5 प्रकार की होती है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। पहली कौन सी होती है, तो आपका होती है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं हम कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है आपको बताते हैं हम, कि जब दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ को हम गुरु या हस्व भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख रखा। अब नियम पढ़ते हैं इसका। हस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ
आ ई उ हो जाते हैं। मतलब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात फिर से ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ये इसका नियम है। दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई इसकी। अब उदाहरण देख लेते हैं, समझते हैं कि नियम लग रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो पहला उदाहरण है आपका हिम धन आलय बराबर हिमालय। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। दूसरा विद्या धन रति बराबर विद्यार्थी। तीसरा है सची धन इंद्र बराबर सचिंद्र। अब इसमें देख लेते हैं कि नियम लग रहा है कि नहीं। तो हम बात कर लेते हैं नियम की। तो आपका नियम यहाँ पर लग रहा है कि नहीं। तो अ ई उ के पश्चात दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलाकर आ ई उ हो जाते हैं। जैसे हिम, तो यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, उसके पश्चात आलय, आलय में हिम में अ उच्चारित हो रहा है आपका और आलय में अ उच्चारित हो रहा है। तो दोनों मिलाकर हिमा, आ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ हो जाते हैं, उस वहाँ पर हमारी होती है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो ये आपका हिमालय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी भी होगा, शचिधन इंद्र बराबर सचिंद्र भी होगा। अब बात कर लेते हैं हम गुण स्वर संधि की, कि गुण स्वर संधि क्या होती है। तो गुण स्वर संधि की बात करेंगे हम, तो आपके सामने गुण स्वर संधि के नियम यहाँ लागू होते हैं कि नहीं ये देखते हैं हम। तो यदि अ ओ आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ए और ओ अर हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है। देवधनीश बराबर देवेश, नरधनीन्द्र बराबर नरेंद्र। ठीक है, ये आपके गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, अब चलते हैं वृद्धि स्वर संधि की बात कर लेते हैं हम। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। तो वृद्धि स्वर संधि का नियम है आपका अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। जैसे मत धन एक के बराबर मतेक्य, ए हो गया यहाँ पर। मत धन एक के बराबर मतेक्य, अ आ रहा है मत, अ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, और एक के में ए का उच्चारण हो रहा है। तो दोनों के मेल से क्या हो गया आपका ए। ठीक है, मते ए हो गया। जैसे इसी प्रकार महाधनेश्वरी, तो महा आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे ए आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया माहे, ए हो गया। तो माहेश्वर्य, ये इसका मूल अवस्था में आ गया है आपका। इस प्रकार ये संधि विच्छेद है और वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। चलते हैं चौथी संधि की बात कर लेते हैं हम, यण संधि। इसका नियम क्या है। इसका नियम आपके सामने दे रखा है और उदाहरण भी दे रखा है। ये नियम लागू होता है कि नहीं, बात कर लेते हैं हम यण संधि की। ई ई उ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो ई को य, उ को व और री को र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण भी समझा रहा है कि यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अब इसमें क्या है, यदि ई का उच्चारण हो रहा है और अपि में अ का उच्चारण हो रहा है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं आपके य हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख रखा है आपका ई को य। ठीक है, तो यह हो गया, यहाँ पर यह हो गया। तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि, ये इसका उदाहरण होगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी उदाहरण है। ई धन आ बराबर या हो गया। अति धन आवश्यक तो अत्यावश्यक, तो अति ई धन आ होके या हो गया अत्या, तो ये पूरा शब्द बन गया आपका अत्यावश्यक। इसी प्रकार ई धन उ बराबर यू हो गया, ई धन उ बराबर यू हो गया। तो अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम और अति धन उष्म अत्युष्म हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अयादि स्वर संधि की। अयादि स्वर संधि क्या होती है। तो ए तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से क्रमशः अय आय तथा औ आव होने से अयादि संधि होती है आपकी। तो ए धन अ बराबर य, तो ने धन अन बराबर नयन। स्पष्ट दे रखा है आपको, स्पष्ट कर रखा है, स्पष्ट यहाँ पर। ठीक है, इन सारे उदाहरणों में, सभी उदाहरणों में स्पष्ट कर रखा है आपका कि आपका क्या होता है। कैसे कि नयन में क्या है, ए और अ मिलकर यह उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही लिख रखा है कि ए तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से अय आय तथा आव हो जाते हैं। तो यहाँ अयादि स्वर संधि होती है। जैसे यहाँ यह हुआ तो नयन, यह का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। ए धन अ बराबर भी यह होगा तो गे धन अक बराबर गायक।
ओ धन अ व हुआ तो भो धन अन भवन। भो धन उक बराबर भावुक कैसे हुआ, तो भो ओ औ का उच्चारण हो रहा है, धन उ का उच्चारण हो रहा है, तो वो हो गया भावुक। इस प्रकार ये आपकी अयादी स्वर संधि होगी। अब हम अगली संधि जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उसके लिए डिटेल्ड क्लास आपकी कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।